आई होप आपने प्रीवियस पूरा का पूरा जो मैंने पढ़ाया है कुछ में वो रिवाइज किया होगा। वो थोड़ा लेंदी था बट उसको अच्छे से रिवाइज करना ही है। योग को बार बार रिवाइज करना है और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो रिवाइज करने हैं। आज का जो चैप्टर है राजक्ष्मा चिकित्सा है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले समझ लेंगे हम। पूर्व रूप इंपॉर्टेंट है जो हम निदान स्थान में पढ़ के आए और जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो दोनों ही। ओके। फिर चिकित्सा सूत्र उसका इंपॉर्टेंट है एंड देन उसके बाद जो उसके त्रिरूप षड रूप दश रूप ये सब बताए गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद उसके चिकित्सा योग जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। कुछ चीजें जो मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवाऊंगी वो आपको लिखना है इस चैप्टर में। और दूसरी चीज इसके जो चिकित्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पथ्य किसके समान बताया है, किस ज्वरवत इसमें चिकित्सा बताई गई है, वारुणी मंड का कैसे यूज बताया गया है। प्लस हम जो मतलब स्पूटम एग्जामिनेशन होता है टीबी में, एएफबी करवाते हैं उसके लिए, प्लस उसके लिए जो हमारा पूरा प्रोटोकॉल होता है कि हम आइसोनियाजिड ये सारे देते हैं, रिफैम्पिसिन वगैरह के डोजेस देते हैं, उनके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यहाँ तक पूरा इसको मॉडर्न तक पूरा कोरिलेशन देखेंगे। ठीक है। तो चिकित्सा योग में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, राजयक्ष्मा चिकित्सा में कहा है कि आपको क्या यूज करना चाहिए, षटपल घृत यूज करना चाहिए। सीतोप्लादी चूर्ण बताया है यहाँ पे और तालिस आदि चूर्ण गुट्टिका बताई है। ठीक है। फिर उसके बाद एकादश जो राजक्षमा के रूप है उसमें अतिसार भी बताया गया है। यवानी शाडव का यहाँ वर्णन है और शाडव शतशीन में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यवानी तो राजा की जवानी, राजा की जवानी, तो यवानी शाडव यहाँ पे है और केवल शाडव शतशीन में है। श से शतशीन और श से शाडव डायरेक्ट बताया है। चंदनाद्य तेल यहाँ पे बताया, रासनाघृत रासनाघृत यहाँ बताया है। बलाघृत शीर के रूप में भोजन के लिए बोला है। भोजन मध्य और पश्चात में इसको आपको लेना है। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल द थिंग्स जो आपको रिमेम्बर करनी है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सितुक्लादी चूर्ण के कंटेंट और उसका इंडिकेशन, तालिश आदि चूर्ण के कंटेंट एंड इंडिकेशन, यवानी शाडव इज इंपॉर्टेंट, बाकी यू कैन गो एज अ होल। बाकी की इतनी जरूरत नहीं है, बस आप इनका योग है याद रखना है। ठीक हो गया। तो क्या क्या है, राजा जो है उसकी वाइफ है सीता, सीता ताली बजा रही है। यवानी शाडव है। चंदनाद्य तेल यहाँ भी है, जोर में भी हम देख चुके हैं अगुरादि और चंदनाद्य। बाकी रासनाघृत, बलाघृत और षटपलघृत का वर्णन है। फिर क्या बोला, सुश्रुत ने शोष प्रतिषेध करके एक योग बोला है। एलादि रसायन बताया है। रसोन नागबला वर्धमान का वर्णन यहाँ किया और पिपली और शिलाजीत का प्रयोग इसमें बताया है। तो एक जो नाग है उसको शीला ने पिपली खिलाई होगी, एक नाग को शीला ने पिपली खिलाई ताकि उसका शोष रोग दूर हो जाए। ये तीन आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वाग्भट ने इसमें मांस सर्पी बताया, एलादी सर्पी गुड़ बताया, यवानी शाड़व बताया और तालिसादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण यवानी शाड़व चरक भी बता चुके हैं। मांस इसलिए क्योंकि यहाँ पे बल जो है वो पूरा घट जाता है। एलादी सर्पी गुड़ जो है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है, इतना याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट योग प्लस जिसका हमें कंटेंट याद रखना है वो सितोक्लादी चूर्ण तालिसादी चूर्ण है हमारे लिए, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेक्शन है। क्लियर। चलिए अब संहिता खोलेंगे आप अपनी, और संहिता से अब हम इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा के पर्याय हम पहले भी देख चुके हैं और अभी भी हम देख रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आप कुछ कंटेंट है वो आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और इजी पड़ेगा उसे समझने के लिए। तो अपनी नोटबुक्स खोलो। अपनी नोटबुक्स में आपको सबसे पहले लिखना है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में मैंने क्या क्या बताया, पूर्व रूप, चिकित्सा सूत्र और त्रिरूप सूत्र जो बताया है इसका, अलग अलग आचार्य ने अलग अलग बताए हैं। ठीक है। पूर्व रूप, अच्छा मुझे ये बताओ बाहु जिज्ञासा प्रमाण किसका पूर्व रूप है? ओके, और कहाँ देखा है हमने इसको? निदान स्थान में देखा है, वेरी गुड। चलो लिखो, सबसे पहले त्रिरूप राजयक्ष्मा के रूप लिखिए। अंश पार्श्व अभिताप, अंश पार्श्व अभिताप, संताप, करपादयो और लास्ट है सर्वांग ज्वर। क्या क्या मिलता है? अंश पार्श्व अभिताप, संताप कर पादयो और सर्वांग ज्वर मिलता है। जो कि सुश्रुत ने क्या बोला है त्रिरूप में? ज्वर, रक्तस्राव और कास। ज्वर,
रक्तस्राव और कास बोला है। भोज ने क्या बोला है? ज्वर, रक्त, पित्त और कास बोला है। ज्वर, रक्त, पित्त और कास बोला है किसने? भोज ने बोला है ज्वर, रक्त, पित्त और कास। ये त्रिरूप क्लियर? काश्यप ने त्रिरूप नहीं माने हैं। कौन से आचार्य ने त्रिरूप नहीं माने? काश्यप ने त्रिरूप का वर्णन नहीं किया है, ये याद रखना है। सुश्रुत और भोज में रक्त पित्त और रक्त स्त्राव का डिफरेंस है, और चरक का मेन है जो आप अभी इस चैप्टर में भी देखेंगे, चरक चिकित्सा 8/27 नंबर श्लोक में। अंश पार्श्व अभितापश्च संताप कर पादयो ज्वरः सर्वांगश्चेति लक्षणम राजयक्ष्मा। तो हाथ पैर में उसको गरम गरम लगेगा, प्लस पूरी बॉडी में उसके ज्वर रहेगा, और अंश पार्श्व में अभिताप आपको मिलेगा। ठीक हो गया? फिर षड में लिखिए, चरक ने क्या बताया है? कास, ज्वर, पार्शूल, स्वरभेद, अतिसार और अरुचि। कास, खांसी, बुखार, पार्श्व में शूल होगा, उसको स्वरभेद हो जाएगा, अरुचि, अतिसार। कास, ज्वर, पार्श्व शूल, स्वर भेद, अतिसार और अरुचि। सुश्रुत ने क्या बोला है? कास, ज्वर, पार्श्वशूल की जगह श्वास, स्वर भेद, अतिसार की जगह शोणित छर्दन और अरुचि की जगह भक्त द्वेष। कास, ज्वर, श्वास, स्वर भेद, शोणित छर्दन, भक्त द्वेष। शोणित छर्दन, भक्त द्वेष। डिफरेंस क्या है? पार्श्वशूल की जगह श्वास है, अतिसार की जगह शोणित छर्दन है, अरुचि की जगह पे भक्त द्वेष बताया। डन। षड रूप सबके लिख लिया आपने? रिपीट नहीं करना है ना? ओके। एकादश रूप, एकादश रूप लिखिए। कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वरभेद, अतिसार, अरुचि, जो षड रूप थे, प्लस चरक के अकॉर्डिंग चल रहा है ये, षड रूप प्लस श्वास, अंसताप, श्वास, अंसताप, शिरः शूल, श्लेष्म शर्दन और शोणित स्टीवन। श्वास, अंसताप, शिरः शूल, श्लेष्म छर्दन, शोणित स्टीवन। षडरूप प्लस श्वास, अंसताप, शिरः शूल, श्लेष्म छर्दन और शोणित स्टीवन। इसे याद कैसे रखेंगे आप? करो जीपी सर और अधिक। करो से कास, जी से ज्वर, पी से पार्श्वशूल। करो जीपी मतलब जनरल प्रैक्टिस। सर और अधिक, सर से स्वरभेद, और से अतिसार, अधिक से अरुचि। फिर क्या है हमारे? तीन है जो एस से हैं। श्वास एस से है हमारा, शिराशूल एस से है हमारा, श्लेष्म छर्दन एस से है, शोणित स्टीवन एस से है हमारा। ए से क्या है? अंशताप है, तो S4A। करो जीपी सर और अधिक इस दी षड रूप। क्या क्या है उसमें? कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वरभेद, अतिसार और अरुचि, ये है षड रूप। फिर श्वास, शोणित, स्टीवन, श्लेष्म छर्दन और शिराशूल, ये चार एस से, और एक अंशताप जो है वो ए है। ओके। फिर सुश्रुत ने क्या बोला? सुश्रुत ने श्लेष्म छर्दन और श्वास के स्थान पर कंठोध्वंस और दाह माना है। श्लेष्म छर्दन मतलब कफ जो निकल रहा है उसकी जगह पे, और श्वास की जगह पे क्या माना है? कंठोध्वंस और दाह माना है। नेक्स्ट, वाग्भट ने चरक के एकादश रूप में अतिसार की जगह विड़भ्रंश, शोणित स्टीवन के स्थान पर विड़शोष माना है। अतिसार और शोणित स्टीवन के स्थान पर विड़भ्रंश और विड़शोष माना है। विड़भ्रंश और विड़शोष। ठीक है। नेक्स्ट, एकादश रूप के लिए बेस्ट घृत कौन सा है? जीवंत्यादि घृत। एकादश रूप का बेस्ट घृत जीवंत्यादि घृत है।
सप्त को बलम पंचमूल घृत के लिए कहा गया है। सप्त को बलम इज फॉर पंचमूल घृत, और एकादश रूप के लिए जीवंत्यादि घृत सबसे बेस्ट है। फिर राजयक्ष्मा चिकित्सा में पथ्य किसके समान फॉलो करना होता है, तो लिखना है राजयक्ष्मा चिकित्सा इज इक्वल्स टू पथ्य फॉलो एज शतशीर्ण चिकित्सा पथ्य। पथ्य फॉलो एज शतशीर्ण चिकित्सा पथ्य। ज्वरवत चिकित्सा करनी है हमें इसमें। पथ्य शतशीर्ण के समान फॉलो करना है, ज्वर के समान चिकित्सा करनी है तो ज्वरवत चिकित्सा हो जाएगी। प्रधान सिम्टम के अनुसार चिकित्सा करते हैं। जो मुख्य उसका सिम्टम है, जैसे किसी को शोणित स्थीवन हो रहा है या किसी को श्वास बहुत ज्यादा चढ़ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा चिकित्सा करनी होती है इसमें। वारुणी मध्य इज द प्रिवेंटिव मेडिसिन। वारुणी मध्य प्रिवेंटिव मेडिसिन है। तो क्या लिखा है उसमें इन्होंने, व से तीन चीजें हैं। वारुणी मंड नित्य आपको प्रयोग करना है, बही परिमार्जन के लिए यूज करना है, अविधारित वेगस्य वेग धारण नहीं करना है, तो व से वेग धारण नहीं करना है, वारुणी मंड नित्य से प्रयोग बोला है, और बही प्रमार्जन सेवना, वही परिमार्जन सेविना, ये सब कुछ अभी आपको चैप्टर में मिलेगा, बट आप इनको की पॉइंट्स बना के लिख लीजिए, बिकॉज ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं और हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ चीजों को भूल जाते हैं। तो वेन एवर यू स्टडी, पहले इसको 2 पेज पढ़ लेना है, फिर चैप्टर स्टार्ट करना है। वारुणी मंड नित्यस्य बही परिमार्जन सेविना अविधारित वेगस्य। तालिस आदि चूर्ण का निमोनिक लिखो, तुम एसपीवी त्वक एला, तुम एसपीवी त्वक एला, ठीक है। तुगाशीरी मरिच ऐसे आएगा, ठीक है। ये हम डिकोड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 हाफ हाफ, पिपली है, वंशलोचन है, 1 2 3 4 5 हाफ हाफ। त्वक और एला आधा आधा पल है, बाकी सब 1 2 3 4 5 है, ठीक है। फिर इसमें पंच पंचमूल घृत बताया है। पंच पंचमूल घृत जो है उसके लिए सप्त को बलम आया है, जो मैंने अभी पंचमूल घृत करके डिस्कस किया था। दशमूल घृत परम स्वर बोधन कहा है। दशमूल घृत इज परम स्वर बोधन। अगर हस्तपाद अंग दाह प्लस ऊर्ध रक्त पित्त ऐसा फीचर मिलता है, ऊर्ध से रक्त निकल रहा है और हस्तपाद अंग दाह है, तो वासा प्लस शतावरी घृत इंडिकेट किया है। वासा प्लस शतावरी घृत। सितोप्लादी चूर्ण का रेशो सबको पता रहता है, 16:8:4:2:1, 16:8:4:2:1। जुगुप्सा चिकित्सा बताइए इसमें, देवपार्श्व चिकित्सा बताइए इसमें, ठीक है। इतना लिखा, मॉडर्न वाला हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इसका, ओके। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर राजयक्ष्मा चिकित्सा। अगर किसी का कुछ रह गया होगा तो वीडियो विल बी अपलोडेड, आप वहां से एक बार टैली करेंगे। राजयक्ष्मा चिकित्सा क्या था, जो नक्षत्र राज थे उनको हुआ था ये सबसे पहले, और इसे रोगराट कहा जाता है एज वी डिस्कस्ड, ठीक है। इसकी चिकित्सा में सबसे बेस्ट जो है वो अजा को बोला है। अजा के जितने आप सन्निकृष्ट रहेंगे, उसके जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज करेंगे, उतना ही बेस्ट इसके लिए बोला गया है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोला है, दक्ष प्रजापति की 28 कन्याएं थी, जो जिनमें से जो रोहिणी नामक कन्या थी वो सबसे ज्यादा मतलब पसंदीदा थी उनकी, तो वो हमेशा उसी के साथ रहते थे। इसकी वजह से दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया था और उन्हें राजयक्ष्मा हो गया था, जिससे धातु क्षय होने लगा उनके शरीर में चंद्रमा के, ठीक है। फिर आते हैं अब इम्पोर्टेंट चीज पे, वो तो स्टोरी लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 11 में कहते हैं, क्रोधो यक्ष्मना ज्वरो रोग एकार्थो दुख संज्ञका यस्मात् सराज्ञः प्रागासीद राजयक्ष्मा ततो मतः। तो ये इसके पर्याय बताए हैं। हम पर्याय इसके वहां पर भी देख चुके हैं जब हमने निदान स्थान डिस्कस किया है, और हम पर्याय यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो यक्ष्मा के पर्याय में क्या क्या है, क्रोध यक्ष्मा ज्वर रोग एकार्थो दुख संज्ञकः, एक ही अर्थ है, ये सब दुख का ही संज्ञा नाम है। नक्षत्र राज चंद्रमा को सर्वप्रथम यह रोग हुआ, इसलिए इसे हम राजयक्ष्मा कहते हैं। तो
क्या क्या है आपका? ज्वर एक व्याधि है, यक्ष्मा एक व्याधि है, ये दोनों तो है ही। तो व्याधि मतलब रोग है ये, तो ये हो गया एक साथ। दुख होता है हमेशा जब भी व्याधि होती है, और क्रोध जो है वो एक्स्ट्रा है, वो आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बताते हैं, चार आयतन होते हैं। राजक्ष्मा के चार आयतन या चार कारण होते हैं, वो क्या क्या है? अयथा बल आरंभम वेग संधारणम क्षयम यक्ष्मणः कारणम विद्या चतुर्थ विश्वासनम। मैंने आपको लिखवाया था प्रिवेंटिव मेडिसिन में कि वेग धारण नहीं करना है, वही परिमार्जन करना है और वारुणी मंड लेनी है ना? तो वेग संधारण तो उसका कारण ही है, तो निदान परिवर्जन कर दोगे तो चिकित्सा ऐसे ही हो जाएगी। अयथा बलम आरंभम, आपकी शारीरिक शक्ति इतनी नहीं है कि आप 1 कुंटल वजन उठा पाओ, फिर भी आप अगर उठा रहे हो तो धातु क्षय होना ही होना है। तो अयथा बलम आरंभम वेग संधारणम, क्षय की वजह से कि अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, धातु क्षय आपकी बॉडी में पहले से ही है, और विषम भोजन करने की वजह से विषमाशनम, जिसकी वजह से राजक्ष्मा रोग होता है। तो चार आयतन हो गए, अयथा बलम आरंभम, वेग संधारणम, धातु क्षय और विषम आसन, खाने से रिलेटेड है, धातुओं का क्षय हो गया, वेग धारण है, और अयथा बलम आरंभम बोला है। ठीक है। अयथा बलम आरंभम जो है साहसिक यक्ष्मा का कारण, संप्राप्ति और लक्षण जो है, उसमें आपको एक तो ये याद रखना है कि गुद प्रदेश में स्थित होती है तो वर्चो भेद हो जाता है। जब आपकी वायु यहाँ पे प्रकुपित होगी, गुद प्रदेश में होगी तो क्या होगा? अतिसार उत्पन्न हो जाता है। गले में होगी तो कंठोध्वंस हो जाता है। जृंभा और ज्वर च संधिस्तः उरस्थो च उर्शो रुजा हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें जृंभा आती है इस टाइम पे, ज्वर आता है, संधियों में है, तो इन सब में पेन को क्रिएट कर देती है। ऐसी ही सेम चीजें हमने वहां पे भी देखी थी जब हमने निदान देखा था आपका। ठीक है। इससे कभी कभी आपको जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां क्वेश्चन मिल सकता है। एज सच एग्जामिनेशन में अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो गुद प्रदेश में स्थित होती है तो वर्चोभेद या अतिसार होता है, गल में आश्रित होगी तो कंठोध्वंस होगा, और संधियों में स्थित होती है तो जृंभा आपको वहां पे मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पे। ये वाला पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। विभेदक कोष्टक जो दिया है इन्होंने, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इसको बहुत ज्यादा रटना नहीं है, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, पर कोशिश करनी है कि 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना है। अगर इसमें क्या बोला है, साहस की वजह से वो राजक्ष्मा उत्पन्न हुए तो ये लक्षण मिलेंगे। इसमें से आप क्या क्या याद रखेंगे? कंठोध्वंस, जृंभा, उरहशूल। कंठोध्वंस, जृंभा और उरहशूल। वेग विधारण की वजह से हुआ है तो अंश जो है वहां पे मर्द, मतलब बहुत ज्यादा पेन होगा, अंसाव मर्द और अंग मर्द, तो दो मर्द जो वेग का धारण करते हैं। क्षयज में स्वर का क्षय ध्यान रखिए, और विषमासन में रक्त का वमन और प्रसेक हो जाता है। रक्त वमन और प्रसेक याद रखना है। तो साहसिक में क्या है? कंठोध्वंस हो गया, जृंभा हमारे मुंह से निकलेगी, और उरह में शूल होगा। दो मर्द है, अंसाव मर्द और अंग मर्द, वेग विधारण में आ जाएगा। क्षयज जो है उसमें स्वरक्षय आ जाएगा, और विषमासन में रक्त वमन और प्रसेक आएगा। ठीक है। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है यक्ष्मा का पूर्व रूप। स्टार्टिंग से हमने बस यक्ष्मा के दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी, एक तो उसके चार आयतन इंपॉर्टेंट पढ़े हमने, और एक हमने इंपॉर्टेंट पढ़े थे उसके पर्याय। उसके बाद हमने ये वाला सेक्शन देखा। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज दी पूर्व रूप। पूर्व रूप में क्या होगा? जब किसी को राजक्ष्मा होता है तो पहले क्या होता है, या तो खांसी जुकाम हुआ होता है उसको बहुत लंबे टाइम तक, फिर ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन आ पाती है बहुत लेट स्टेज में। तो पूर्व रूपम प्रतिशायो, सबसे पहले उस पर्सन को जुकाम हुआ था, वो बहुत दुर्बल था, और वो उसके बाद क्या करने लग गया? दोष दर्शनम। जैसे जैसे उसमें राजक्ष्मा कंडीशन डेवलप होने लग गई, जिस चीज में दोष नहीं है उसमें भी दोष दर्शन करता है, क्योंकि बहुत लीन एंड थिन बॉडी हो जाती है, वात वाले फीचर्स बहुत आ जाते हैं, तो वो लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो दोष दर्शनम अदोषेष्व अपि भावेषु, जिन भावों में दोष नहीं है उनमें भी वो दोष देखते हैं, दुर्बलता रहती है और प्रतिशय रहता है। काय विभत्स दर्शनम, कितना भी नहा धोकर आए, कितना भी साफ सुथरा हो, फिर भी अपनी काय में विभत्स दर्शन उसको महसूस होता है, गंदा हो गया है, ऐसा घृणित जैसा वो हमें लगता है। फिर घृणत्वम अशन अशनस्तश्चपि बलमास परीक्ष्य, तो वो क्या करता है? जो भी वस्तु है उससे घृणा करता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं रहती। जब खुद की काय से उसको दिक्कत है तो फिर दूसरी वस्तुओं से तो दिक्कत होगी ही। इंपॉर्टेंट है बल मास परीक्षा, हमेशा देखता रहता है कि मेरा बल घट रहा है क्या, मेरा मास घट रहा है, क्योंकि बॉडी लीन एंड थिन होती जाती है, धातुशय बहुत होता है,
स्त्री मध्यमास प्रियता प्रियता च अवगुणेन। तो स्त्री और मध्यमास जो है उसमें हमेशा प्रिय रहता है, अवगुण करने के लिए वो हमेशा प्रिय रखता है। मक्षिका गुण केशानाम तृणानाम पतनानी च पायो अन्न पानेन। जो भी खाना खा रहा है उसे ऐसा लगता है कि उसमें मक्खी है, उसमें बाल है, भले ही ना हो फिर भी उसे ऐसा लगता है कि उसमें तृण है, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है उस खाने में। केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम, उस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजयक्ष्मा केशा नाम नखा नाम, ना और राजयक्ष्मा में भी माँ आता है, तो जो ऐसे वाले फीचर्स है वो इसमें आते हैं। जबकि केश नख अभिवृद्धि हमने प्रमेय में देखा था। ठीक है, तो केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम मिलेगा हमें यहाँ पे। स्वप्ने केश अस्थि राशि नाम भस्मनाश्च अधिरोहणम, वो स्वप्न में क्या देखता है कि बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है अस्थियों का, केश का, राशि, ऐसी पूरी एक राशि बनी हुई है और उसके ऊपर वो खड़े होके नाच रहा है। ठीक है, भस्म के ऊपर अधिरोहण करता है। जलाशया नाम शैला नाम वना नाम ज्योतिष अपि शुष्यताम क्षीयमाणा नाम पतताम यच्च दर्शनम प्राग रूपम बहुरूपस्य तज्ज्ञेयम राजयक्ष्मणः। तो जो जलाशय है, जो पर्वत है, जो वन है, जो ज्योतिष वाली जितनी भी चीजें हैं उन सबको वो, मतलब जलाशय तो उन्हें सूखा हुआ देखता है, जो हमारे पर्वत है उन्हें टूटता हुआ देखता है, वन है तो उनको बिल्कुल खाली देखता है, ज्योतिष वाली जो चीजें जिनमें लाइट होती है उनको बिल्कुल बुझा हुआ और मतलब बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस को देखता है। प्राग रूपम बहुरूपस्य तज्ज्ञेयम राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा जो है उसके ये पूर्व रूप है जो बहुत सारे बताए। ठीक है, तो पहला क्या है, जुखाम से स्टार्ट हुआ था प्रतिशाय, फिर दुर्बलता, दोष दर्शन, आदोषश्च अपि, काय में उसके विभत्सता उसको फील होती है। घृणत्वम सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है उसमें कि दोष देखना, घृणता होना, उसके अंदर घृणा होना उस चीज के लिए, विभत्स दर्शन होना। बल मास की परीक्षा करता है, स्त्री मध्य मास में उसको बहुत प्रियता होती है और उसके केश और नख बढ़ जाते हैं, जिसमें नखा नाम केशा नाम इज इंपॉर्टेंट। स्वप्न में वो केश अस्थि राशि पे चढ़ जाता है। जलाशय और शैलनाम इन सबको बिल्कुल मतलब बिल्कुल खाली बंजर वन ये सब उसको देखता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं हम, एक रेफरेंस है, इन्होंने बोला कि जो राजक्ष्मा व्याधि होती है उसमें यथा स्वेन ऊष्मणा पाकम शारीरा यान्ति धातवः स्त्रोतसा च यथा स्वेन धातु पुष्यति धातुतः। अगर कोई ये स्टेटमेंट देता है तो पहले तो आपको ये याद रखना है, स्त्रोतसा च यथा स्वेन धातु पुष्यति धातुतः, ये स्टेटमेंट राजयक्ष्मा से रिलेटेड के लिए बोली गई है। इसमें ये बोला है कि उचित जो ऊष्मा है वो शारीरिक धातुओं का उचित रूप से पाक करती है। वे धातुएं अपने स्रोतसों में अवस्थित रहकर एक धातु दूसरी धातु को पोषित करती है। तो आप इसे इसलिए याद रखेंगे क्योंकि धातु क्षय की कंडीशन यहाँ पे होती है। एक धातु दूसरी धातु को ही पोषित करती है, क्योंकि जब रस धातु बनेगी तभी रक्त बनेगी, फिर आगे की धातु बनेगी, रस रक्त मांस में, ऐसे करके। तो धातु धातु पुष्यति धातुतः इज द स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू राजयक्ष्मा व्याधि, जो आपको ध्यान रखना है। राजयक्ष्मा की सामान्य संप्राप्ति में क्या बोल रहे हैं, निदान सेवन करेंगे जिसकी वजह से अग्नि विषम हो जाएगी। अग्नि विषम होने से जो आहार और धातुओं का पाक है वो नहीं हो पाएगा। विशेषकर आहार रस से कफ का निर्माण होगा, क्योंकि कफ उसका मल है, रस धातु का मल कफ है, वो बनेगा, कफ जाके स्रोतो अवरोध करेगा और आगे की धातुओं को नहीं बनने देगा, जिसकी वजह से क्षय हो जाएगा धातुओं का और धातुओं में रहने वाली सप्त धात्वा अग्नि का नाश हो जाता है और राजयक्ष्मा रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो इन शॉर्ट देखिए तो निदान सेवन की वजह से रस धातु का जो कफ मल रूप भी बना, क्योंकि रस धातु की अग्नि अच्छे से काम नहीं करी, अच्छे से पकाया नहीं, तो उसको मल रूपी बन गया वो कफ, कफ स्रोत अवरोध करके आगे की धातुएं नहीं बनने दे रहा है, जिसकी वजह से राजयक्ष्मा व्याधि हो रही है। तो स्त्रोत साम सन्निरोधात च रक्तादि नाम च संशयात धातु उष्माणाम च अपचय अपचय राजयक्ष्मा प्रवर्तते। स्रोतस के अवरोध की वजह से रक्त आदि धातुओं का क्षय होना, धातु ऊष्मणा जो धातुएं होती हैं उनकी अपनी अपनी धात्वा अग्नि जो है उनका चैपचय नहीं हो पाता है, इसलिए राजयक्ष्मा रोग होता है। तो अगर आधा स्टेटमेंट कभी आपको दिया जाए या मैं पूछूं कि स्रोत साम सन्निरोधश्च रक्तादि नाम च संशयात, तो क्षय वर्ड से ही आपको ये पकड़ लेना है और स्रोतस में सन्निरोध इसकी संप्राप्ति में मिलता है। नेक्स्ट क्या है, राजयक्ष्मा में विडबल की रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं ना राजयक्ष्मा के पेशेंट का मल ही उसका बल है। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, तस्मिन काले पचत्य अग्नि यद अन्नम कोष्ठ संश्रितम मलि भवति तत् प्रायः कल्पते किंचित ओजसे
तस्मात् पुरीशम संरक्ष्य विशेषाद राज्यक्ष्मिणः सर्वधातुशयार्तस्य बलम तस्य ही बिड़बलम। तो अगर ये स्टेटमेंट आए कि सर्व धातु क्षय आर्तस्य, सभी धातुओं का क्षय होने पर बलम तस्य ही विड़बलम किस व्याधि से रिलेटेड है, तो आपको लिखना है राज्यक्षमा से रिलेटेड है। ऐसे ही सीक्वेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो क्या है सर्व धातु क्षय आर्तस्य, जैसे रक्तज गुल्म का हमने चिकित्सा सूत्र देखा था स्नेहन स्वेदन वाला, वो डायरेक्ट आता है और फिर वहां पे याद नहीं आता, वैसे ये भी है सर्व धातु क्षय आर्तस्य बलम तस्य ही विड़बलम इज रिलेटेड टू राज्यक्षमा। तस्मात पुरीशम संरक्ष्य, पुरीश की रक्षा हमको करनी होती है विशेष राज्यक्षमा रोग में। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे धातु पुष्यति धातुता देखा, हमने उसकी संप्राप्ति देखी जहां स्रोतस पे सन्निरोध हो रहा था, रक्तादि धातु का क्षय हो रहा था, और हमने देखा कि जो विड़बल है वही बल होता है राज्यक्षमा के पेशेंट के लिए सर्व धातु क्षय हो जाने पर। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो स्रोतस में रुका हुआ रस है वो अपने स्थान में रहता हुआ बढ़ता है, बढ़ा हुआ रस अनेक रूप से होकर कास के वेग को ऊपर आता है, कास के वेग के रूप में ऊपर आता है। इसके बाद 6 या 11 व्याधियां उत्पन्न होती हैं जिसके समुदाय को राज्यक्षमा कहते हैं। तो राज्यक्षमा एक ऐसी व्याधि है जिसमें बहुत सारी एसोसिएटेड आपको डिजीजेस हो जाती हैं। तो इन्होंने ये बोला कि राज्यक्षमा में खांसी क्यों आती है, अगर कोई आपसे एज एन, अगर आप कभी यूपीएससी या किसी और का एग्जाम देते हैं तो वो आपसे इंटरव्यू में अगर ऐसा कुछ पूछते हैं या फिर स्टेटमेंट और असर्शन रीजन में आपको ये मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेन कल्प्रिट आपका रस धातु है, वहां पे भी क्या है रस, क्योंकि स्त्रोतस में रस, रस रूपी जो कफ उसका बना था मल वो रुक जाता है। जब कफ बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वो ऊर्ध्व जत्रु का डिजीज करेगा, वो ऊर्ध्व जत्रु का डिजीज क्या होगी, काश होगी। तो रसः स्रोतसु रुद्धेषु स्वस्थानस्तो विधयते, अपने स्थान पे विदा उत्पन्न करेगा, बढ़ता जाएगा और वो ऊपर के मार्ग में चला जाएगा। स ऊर्ध्वम कास वेगेन, ऊपर जाके कास के वेग को उत्पन्न करता है। बहुरूपः प्रवर्तते, जिसकी वजह से बहुत सारे रूप के साथ हमें राजक्षमा उत्पन्न होता है, मतलब वहां फीवर मिलेगा, अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है तो शोणित छर्दन मिलेगा, बार बार वो कफ के साथ निकालता है जो भी उसका स्पूटम रहता है उसको, है ना। तो ये कंडीशन वहां पे मिलती है। तो ऊर्ध्व कास वेग आने का रीजन रस धातु ही है यहाँ पे, क्योंकि उसका स्त्रोतो अवरोध हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, यक्ष्मा के एकादश रूप जो हमने डिस्कस कर लिए, षड रूप को मिलाना है, षड रूप के साथ आपको श्वास अतिसार को लेकर जाना है, प्लस हमने जो एस से 4 एस डिस्कस किए थे वहां पे वो आपके रहेंगे। ठीक है, शोणित छर्दन श्लेष्म स्टीवन वाला सेक्शन, श्वास वाला सेक्शन, शिरशूल। ओके, फिर नेक्स्ट हम किस पे आते हैं, यक्ष्मा में प्रतिशाय की संप्राप्ति। तो बच्चे स्टार्टिंग में हमने पूर्व रूप में पहला ही पूर्व रूप प्रतिशय देखा था। इन्होंने कहा है कि जब वायु जो होती है हमारी उसके द्वारा जिन व्यक्तियों का शिरा प्रदेश भरा रहता है, शिरा प्रदेश में वायु बता रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के नासा मूल में रहने वाला कफ रक्त या पित्त वायु के प्रति गमन करता है। जो नासा प्रदेश में रहने वाला कफ है, बाकी जो दोष है रक्त पित्त, वो वायु की तरफ गमन करेंगे, सिर की तरफ जाएंगे। इसके बाद शरीर को कृश करने वाला भयंकर प्रतिशाय रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके इन्होंने कुछ लक्षण यहाँ पे बताए हैं, जिसमें से इंद्रियाणाम असामर्थ्यम बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने ऐसा कहा, घ्राण मूले स्थितः श्लेष्मा रुधिरम पित्तम एव वा मारुत आधमात शीर्षो मारुतम श्यायते प्रति प्रतिशायस्ततो घोरो जायते देह कर्षणम। तो इसके बाद शरीर बहुत ज्यादा भयंकर रूप में कृश हो जाता है और प्रतिशय को उत्पन्न करता है। तो यक्ष्मा में ये जो स्टेटमेंट अगर देकर आए कि घ्राण मूल स्थिते श्लेष्मा रुधिर पित्तम एव, ये किस रोग की संप्राप्ति को रिलेट करता है यक्ष्मा में, तो आपको प्रतिशय को ध्यान रखना है कि हमने राजयक्ष्मा में प्रतिशय की एक ऐसी संप्राप्ति देखी है जहां वायु हमारे सिर पे था, नाक में हमारे कफ है, रक्त पित्त है, ये सब वायु की तरफ हमारे गमन करते हैं और फिर घोर कृश करने वाला, मतलब लीन एंड थिन बॉडी करने वाला प्रतिशय उत्पन्न होता है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि जब भी प्रतिशय होता है, आपको कोल्ड वगैरह होता है जब भी, तो इंद्रिया नाम असामर्थ्य, आपने देखा होगा आंखें भी खोलने का मन नहीं करता जब बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाए, तो इंद्रिया हमारी अच्छे से काम नहीं करती, इंद्रिया नाम असामर्थ्य यहाँ पे आपको लक्षण मिलता है। फिर क्या है, यक्ष्मा से पीड़ित रोगी का जो कास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कैसा होता है, वो पिच्छिल होता है, बहल होता है, विस्त्रगंधी हरित श्वेत पीत वर्ण का होता है। कास मानो रसम यक्ष्मी निष्ठीवते कफानुगम, जो इस कलर का वो निकलता है वो रस कफ के साथ थूकता है। ठीक है, तो यक्ष्मा से जो पीड़ित रोगी है उसको
खांसी के टाइम पे जो कफ आता है वो कैसा होता है? चिपचिपा होगा, पहली चीज, बहुत गाढ़ा होता है, बिल्कुल लिक्विड नहीं होता, विस्त्र गंध आती है उसमें। और हम कहते हैं ना येलो कलर का स्पुटम आ रहा है क्या, येलोइश ग्रीन आ रहा है क्या, तो हरा, पीला और सफेद इस तरीके का मिक्सचर हो सकता है, या प्रॉपरली ग्रीन और येलो हो सकता है। तो हरित श्वेत पीत वर्ण का निष्ठीवन करता है वो कफ आनुकंप। ठीक हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कास का स्वरूप है कि खांसी में कैसा स्पुटम आता है उसका। ठीक हो गया। यक्ष्मा का सामान्य लक्षण, यक्ष्मा का सामान्य लक्षण हमने अभी देखा, अंश पाश अभिताप संताप कर पादयो ज्वर सर्वांगस चेती, जो त्रिरूप बताया है वही उसका सामान्य लक्षण है कि आपके अंश में पार्श्व में अभिताप हो जाएगा, हाथ पैर जो है आपके उनमें संताप हो जाएगा, और सर्वांग ज्वर वहां पे आपको मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, स्वरभेद की संप्राप्ति के बारे में वर्णन किया है। इसको आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, बस यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया है कि स्वरभेद की संप्राप्ति में चरक ने कितने कारण बताए हैं। तो चरक ने 6 कारण बताए हैं स्वरभेद की जो संप्राप्ति है उसमें। फिर इन्होंने ये दिखाया है कि पित्त की वजह से क्या होता है उसमें, वात की वजह से क्या होता है वहां पे, है ना, रक्त विबद्धता हो जाएगी तो क्या होता है, तो पित्त की वजह से तालु कंठ में परिप्लोष हो जाएगा, दाह जैसी कंडीशन वहां पे डेवलप हो जाएगी। रक्त अभिबद्धता से स्वर कृच्छात प्रवर्तते, स्वर कृच्छता से बाहर निकलने वाला हो जाता है। फिर कास अतिवेग की वजह से कर्षण और पीनस, मतलब बहुत ज्यादा जुकाम वाली कंडीशन भी हो जाती है, नाक बंद रहती है ऐसा लगता है। कफ वातिका जो है उसकी वजह से पीनस हो जाता है, खांसी की वजह से कर्षण हो जाता है। ये ऐसा कोई नहीं पूछेगा, बट ये नॉर्मल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसी चीजें मिलती हैं वहां पे। तो उसके लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि पित्त में तालुकंठ प्लोष हो जाएगा, और रक्त जो है वहां पे स्वर छात प्रवर्तित हो जाएगा, खांसी की वजह से कर्षण हो जाएगा, पीनस कफ और वात की वजह से होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आप चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इजीली पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे, जो बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, अनलेस एग्जामिनर बहुत तोड़ मरोड़ के नहीं बना रहा है पेपर, वही क्वेश्चन वहां पे आएंगे। इससे बहुत ज्यादा डिटेल में और आलतू फालतू ज्यादा पढ़ने में नहीं जाना है। जब आप कभी भी कोई भी ऐप से सॉल्व कर रहे हैं, कोई ऐसी बुक से कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हैं, जितनी जरूरत की है उतनी ही मार्क भी करना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर रखा था और क्या मेरे लिए अनइम्पॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस। यक्ष्मा में अरुचि का कारण, यक्ष्मा रोगी जो है उसकी जिह्वा और हृदय में आश्रित वात पित्त कफ और त्रिदोष जो है, प्लस मन के द्वेष की वजह से, ये 4-5 कारण जो यहाँ पे उन्होंने बताए हैं उसकी वजह से अरुचि उत्पन्न हो जाती है। वात पित्त कफ त्रिदोष और मन द्वेष की वजह से, मन के द्विष्ट वस्तुओं के आहार में प्राप्ति होने की वजह से। वातज अरुचि होगी तो मुख का स्वाद या रस कषाय होगा, पित्तज होगी तो तिक्त होगा, कफज होगी तो मधुर हो जाता है। ठीक है, मानसिक अरुचि में जिस दोष का लक्षण आपको दिखे आप वो बता सकते हैं। तो आपको बस 2 चीजें याद रखनी है कि यक्ष्मा में जब अरुचि डेवलप होती है, किसी भी पेशेंट को खाना खाने का मन नहीं करता है, तो उसकी जिह्वा और हृदय में आश्रित होते हैं दोष। कहाँ पे? जिह्वा में और हृदय में भी आश्रित होते हैं। और कौन से दोष है? त्रिदोष है, त्रिदोष का पूरा एक सन्निपात वाला भेद है, एंड मन का द्वेष वहां पे बताया है। ठीक है, वात है तो कषाय रस, पित्त है तो तिक्त रस, और कफ है तो मधुर रस। ये तो कॉमन सी चीजें है, उसमें कुछ बड़ा नहीं है। राजयक्ष्मा की चिकित्सा में क्या बोल रहे हैं, सर्व त्रिदोष जो यक्ष्मा दोषाणाम तु बल अबलम परीक्षा अवस्थिकम वैद्य शोषणम समुपाचरेत। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवस्थिक चिकित्सा बताई गई राजयक्ष्मा में। ठीक है, अवस्था के अनुसार यक्ष्मा रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। वैद्य को पेशेंट के बल अबल का विचार करके उनकी अवस्था के अनुसार यक्ष्मा की चिकित्सा करनी है। सर्व त्रिदोष जो यक्ष्मा दोषाणाम तु बलाबलम परीक्षा आवस्थिकम वैद्य शोषिणाम सब उपाचरे। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, प्रतिशाय रोग की क्या चिकित्सा है। इसमें हमने देखा था प्रतिशाय की संप्राप्ति बताइए घ्राण मूल्य स्थिति करके, तो इन्होंने कहा है कि आप उसमें स्वेद अभ्यंग धूम आलेपन कराइए, परिषेक अवगाहन यावकम वाट्यमेव च। वेरी इंपॉर्टेंट, यो आपका यावक यव है, जौ के बने हुए जो पदार्थ होते हैं उनका दलिया या फिर उनका भात वाट्य बना के देना है। और इसके अलावा आप उसमें स्वेदन अभ्यंग धूमपान सिर में लेप और परिषेक अवगाहन करा सकते हैं। ठीक है, यावक वाट्य इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। बाकी बेसिक है सारे, स्वेदन अभ्यंग धूमालेपन परिषेक अवगाहन कराना है। यक्ष्मा में मांस किसका खाना होता है, लावा तीतर
आदि जो बताए गए हैं हमारे पक्षी, उनका मांस यहाँ पे खाया जाता है। लावा तीतर दक्षाणाम वर्तका नाम च कल्पते, मतलब लावा तीतर मुर्गा बटेर, इनके इन चार के आप मांस यहाँ पे ले सकते हैं, जिनको भी आपको अच्छे से पकाना है। थोड़े से टेस्टी बनाने के लिए आपको अम्ल लवण कटु उष्ण रसों के साथ और स्नेह के साथ भूनकर अच्छे से खाना होता है। क्योंकि स्नेह इसलिए यूज करेंगे, उसकी पूरी बॉडी में लीनन थिननेस की वजह से रुक्षता आ जाती है। तो आपको खट्टी मीठी चीजें मिला के प्लस स्नेह के साथ उसको मिलाकर ब्रूहण के रूप में लावा तीतर दक्ष का मांस यूज करना है। ज्वरवत चिकित्सा राजक्षमा में बताई है, शतचीन के समान पथ्य बताया है, ये आपको अभी ध्यान रखना है। चलिए, ये था जो मैं आपसे डिस्कस करी थी प्रिवेंटिव फॉर राजक्षमा। वारुणी मध्य वारुणी मंड जो है उसको नित्य लेना है, बही मार्जन सेविना है, अविधारित वेगस्य, ये तीन चीजें प्रिवेंटिव होती है राजक्षमा के लिए, ताकि राजक्षमा ना हो। यक्ष्मा में पथ्य अन्न में कुल्थी की दाल लेने के लिए बोला है। कुलथ जो होती है वो अश्मरी, वो तोड़ने वाली होती है। ठीक है, तो मूली कुल्थी इनका विधि प्रकार से बनाया हुआ जो यूज होता है, हम उसे यूज कर सकते हैं। यव गोधूम शाली अन्नेर साथ में उपाचरे, आप जौ गेहूं चावल जो होते हैं इनके अन्न को भी उसे रेगुलर दीजिए। ठीक है, तो गेहूं की रोटी बना के दीजिए, जौ का दलिया दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं भात के रूप में खाने के लिए, और कुल्थी की दाल देनी है, मूली वगैरह का यूज देना होता है पथ्य अन्न में। यक्ष्मा में पान व्यवस्था में हम आ गए, वारुणी जल को पीना चाहिए और लघु